विचार करो कितना कष्ट हरण करती है। कई घटनाएं हैं मेरे भाई बहनों, सिर्फ इन घटनाओं पर ही चर्चा करने जाएंगे ना तो पूरा रात्रि बीत जाएगी। आप अपने दुख को भगवती गौ माता के सामने रो के निवेदन कर दो। आंसू तो बहाने पड़ेंगे मैया के सामने थोड़े से, लेकिन आपके सभी दुखों का हरण माता जी कर लेती है। मन जब उदास हो कहीं मत जाओ, किसी के पास मत जाओ, अपनी घर की गैया मैया के चरणों में बैठ करके अपने दुख को निवेदन करो। थोड़ी ही देर में आपका दुख कम हो जाएगा। बस एक ही बात कहो, ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। हे जग जननी मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ओ जग जननी मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। जब जब संकट जब जब संकट मुझ पर आया, तूने ही मैया आन बचाया। जब जब संकट मुझ पर आया, मैया तूने आन बचाया। डोली मैया जब भी मेरी, माँ तूने ही पार लगाया। डोली नैया डोली नैया जब भी मेरी, माँ तूने ही पार लगाया। डूब रही डूब रही मझधार में नैया, और किनारा पाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। सर्वधर्मानां परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज। सबको छोड़ करके इस कलिकाल में एक गौ माता की शरण में आ जाओ। गोविंद अपने आप आपको अपनी शरण में ले लेंगे, सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। अगर ग्रह दोष से आप बहुत परेशान हो गए हो, आचार्य जी ने कह दिया कि शनि की दशा बड़ी भयंकर चल रही है, जप करो, तेल दान दो, ये करो वो करो। अगर क्षमता नहीं है, उस समय पहले ही तो दुखी है, तो वो सब लावे कहां से। ग्रह दोष निवारण का अति सरल साधन, शनिवार के दिन अपने हाथ पर गुड़ लगाओ, उस पर काली तिल्ली चिपका दो। तिल जानते ना, तिल, गुड़ के ऊपर काली तिल्ली चिपका करके कृष्ण वर्ण की देसी गाय माता,
आजकल काले रंग की जर्सी ज्यादा घूमने लग गई, उसके चक्कर में तो पड़ना मत। देसी गाय माता जिनके पीठ पर बढ़िया काले रंग का शिवलिंग बना हुआ हो, थुई हो, ऐसी गाय माता जी को शनिवार के दिन वो गुड़ तिल लगा हुआ हाथ चटाओ। 9 शनिवार तक आप करके देखना, शनिदेव जो वक्र रूप में होंगे वो सरल रूप में आ जाएंगे और उल्टा आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे, धेनु कृपा से। क्योंकि सभी ग्रह भी भगवती गौ माता के कब्जे में ही हैं। किसी भी प्रतिकूल ग्रह को अनुकूल बनाना हो तो गौ माता बना देगी। पितृदोष अगर बहुत बढ़ जाए, घर में अगर पितृदोष बढ़ जाए, किसी का बड़े विचित्र तरीके से अतृप्त अवस्था में देहांत हो गया और वो पितृ बन गया। अब पितृ बन गया तो परेशान करेगा, क्योंकि शरीर तो होता नहीं, विरली स्थिति में ही शरीर आता है। अब बिना शरीर के अब वो पितृ अगर अतृप्त है तो वो भी दुखी और आप भी दुखी। ऐसी अवस्था में उन पितृ दोष का शमन करने के लिए अगर अपने घर में गाय माता बिया जाए, आंगन में अगर आप गाय माता ले आओ और वो बछड़े को जन्म दे दे, पितृदोष शांत हो जाता है। और नित्य गौ माता को गुड़ और चना रख करके अगर रोटी जिमाओ तो वो भोजन सीधा पितरों को पहुंचता है। श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक गौ के दूध की खीर आप स्वयं खाओ और बदले में गौ माता को सप्त धान्य का 7 तरह का धान मिला करके 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष में रोज उसकी लापसी बना करके गौ माता को जिमाओ। पितृ पूरी तरह से अनुकूल हो जाते हैं, पितरों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो आपकी रक्षा करने का काम शुरू कर देते हैं, आपका दोष समाप्त हो जाता है और उससे आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। गौ माता हमारी सभी समस्याओं के समाधान के लिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करके, बड़ी अनुकंपा करके हमको दी है। इसको अगर आप धरती का साधारण जीव समझ रहे हो तो यहां पर भी हमसे त्रुटि होगी। गौ माता सांसारिक जीव नहीं है, गौलोक से पधारी है, धरती पर लीला करके और शरीर को छोड़ करके वापस गोलोक जाती है। इनका जो धरती पर आने का मूल कारण है, धरती पर जो पधारी उसकी एक छोटी सी घटना है।